स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे विचारों में। रेखा चौधरी की जर्नी की कुछ यादों में, कुछ बातों में, कुछ उसके एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। और जो मैं बोलती हूँ वो यहाँ से बोलती हूँ, और उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हो उस चीज़ को। तो आज हम एक चीज़ कहेंगे कि ना, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई ध्यान भी नहीं देता है। वैसे ही इंसान की जर्नी के लिए मैं कहूँगी कि जब आप ना कहते हैं कि ना, जब हम कई बार उठ रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो दुनिया हमें ना पहचानती है, और जब हमारा बुरा वक्त होता है ना, तब हम दुनिया को पहचानते हैं कि दुनिया कैसी है। ये मेरी खुद की कहानी नहीं है, हर एक इंसान की कहानी, और हर इंसान के स्ट्रगल के पीछे एक अपना कर्म का ब्यौरा होता है कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे किया, ये किया। तो ऐसा ही कुछ मैं खुद की जर्नी ले लो या ये सबकी ले लो, ये सबकी ही है कहानी, मेरी नहीं, ये सबकी ही कहानी है। और जब हम बहुत बुरे हालात में होते हैं ना, तो हमें ना कई बार निमंत्रण आने में बंद हो जाते हैं। लोग हमें ना, हमारे लोग बोल देते हैं कि नहीं, वो तो यहाँ है, वहाँ है, फलाना है, वो विदेश गए हैं, वो लंदन गए हैं। बहाना होता है कि ना कहीं उनकी परेशानियों को ना देखे और हमसे कोई कुछ ना बोले, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनको ये भी लगता है कि कोई हमसे कहेगा कि तुम आजकल इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। और ये वही लोग होते हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं परमात्मा ने तुमसे करवाया होता है। मैं उस चीज़ को भी ये नहीं कहूँगी कि वो हमने किया होता है, वो हमारे हाथ से कहीं ना कहीं हमारे, लेकिन वो उनकी भूल है कि वो हमने किया है, और वो कहीं ना कहीं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये हमारे लेखे जोखे होते हैं, किसके हाथ से क्या होना है, कब होना है, कितना होना है। ये हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया। और मैं ये सब सिर्फ रील के लिए नहीं बोल रही हूँ, रियल लाइफ के भी लिए बोल रही हूँ। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं सोचती हूँ, और ना ही हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ कहा। बुजुर्ग एक चीज़ कहते थे, हाँ, वो क्लियर नहीं बताते थे कि इस चीज़ का क्या मतलब है कि नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि आप करके आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसे गाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको गाने से, उसको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही कारण है कि वो ऐसे कहते थे। और ये बुरे हालातों की बात है गुरु, जब बुरे हालात होते हैं ना, तो कोई हमें नहीं पूछता, दूर दूर से किनारा कर लेते हैं। कैसे भूल जाते हैं वो लोग कि हाँ, कोई हमारा भी है। तो किसको आपका अपना कहेंगे, किसको आप पराया कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप जिसके लिए आए हैं, बस करते जाओ, मत रो, मत किसी को दोषी ठहराओ, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि ये हमारे नसीब में, हमारे कर्म में लिखा था, हम भोग रहे हैं। वो खुश हों तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी परेशानियां ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि किसी की परेशानी को देख के हंस जाना, ईश्वर तो मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करता है। तो सब कहते हैं यही है प्रकृति के अंदर। मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि तीसरी आँख खोल के अगर हम हर एक चीज़ को देखते हैं, तो सुबह भी पता लग जाता है शाम को क्या होगा। बशर्ते हम वो तीसरी आँख खोलते नहीं हैं, देखना नहीं चाहते हैं, और ना ही हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये सब तब होता है जब हम अपनी मन की आँखों से देखते हैं। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि ये लोग हमें भूल जाते हैं, और लोग हमें बुलाना, हमें याद करना, और दूर से कि ये तो आफत है, इसको छोड़ो। तो मैं कहूँगी, इसको रोने से, इसको किसी को कहने से, या बस जो हो रहा है ना वो करो, और अपना ईश्वर को बोलो कि हे प्रभु, हमसे कोई भूल हुई है तो हम उसका भी झेल रहे हैं, लेकिन
अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं ना तो माँ बाप भी बच्चे को माफ़ कर देते हैं धुतकारने के बाद में। ऐसे परमपिता परमात्मा भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। तो उनसे क्षमा याचना करते चलो, अपना कर्म करते चलो। कोई कुछ कह रहा है कहते रहो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग 90% तो सभी कहीं न कहीं परेशानियों में फंसे पड़े हैं। हर किसी को बीमारियां किससे बन रही हैं? इसी से बन रही हैं क्योंकि मन की शांति ख़त्म है, उधेड़ बुन में। क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, देखती हूँ, और मैंने झेला भी है। और मैं लोग तो पता है, इस पर मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि वो लोग मेरे खुश होने पे भी ना प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि खुश कैसे रहती थी। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि मेरे साथ लोग इस मेरी खुशी पे क्या क्या लांछन, क्या क्या बातें, क्या क्या नहीं कहा होगा। तो साला खुश रहना भी गुनाह है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जो हो रहा है ईश्वर परमपिता परमात्मा ने हमारे कर्मों के लेखे जो भी हमें दे रखे हैं वो होगा, वो होके रहेगा। उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, उन्होंने हमें जो आदेश दिया, हमें वो करना है, करते जाना है, खुश रह के करते जाना है। गोली मारो दुनिया को, मत बुलाओ। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि पता है किसी ने कहा था कि जब हम ईश्वर के निकट आते हैं ना, तो जिसको हम सोचते हैं जिसने हमें निमंत्रण नहीं दिया, बुला नहीं रहे या बुलाते नहीं है, दूर से चले जाते हैं, वो अच्छा है। क्योंकि हम जितने निकट आ रहे हैं उसके तो ईश्वर उनको उतने ही पीछे भेज रहा है। तो मैं उस तरह चीज़ों को सोचती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ उस ऊपर वाले का कि वो हमें ऐसी शक्ति देता है।